हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे क्लास 5 सीबीएसई पैटर्न के मैथ से एक्सरसाइज नंबर 7.9 एंड एक्सरसाइज नंबर 7.10। इसी वीडियो में बेटा हम सब अच्छे से कवर करेंगे 7.9 को भी एंड 7.10 को भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, पहली हेडिंग दी गई है 7.9 में, जो कि सबसे पहले आप 7.9 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दिया गया आपका क्या, डिवाइड। क्या दिया गया, डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या होता है, डिवाइड मीन्स होता है भाग। ठीक है, भाग, बांटना, शेयर करना, सब डिवाइड में ही आता है। ओके, समझ में आया। सो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको समझाता है, बताता है क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 6 तक के सीबीएसई पैटर्न के मैथ्स को, हर एक चैप्टर के प्रत्येक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपका डिवाइड 3.8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 3.8 को 2 से डिवाइड करना है आपको। किससे बेटा, 2 से डिवाइड करना है। तो ये चैप्टर आपका डेसिमल से रिलेट करता है। दशमलव का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी डिवाइड भी किस में दी गई है, डेसिमल में दी गई है। किस में बेटा, डेसिमल में। तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं सेम उसी तरीके से भी इसका सोल्यूशन करना है। बस थोड़ा सा हम ये ध्यान में रखेंगे कि आपको डेसिमल लगाना कैसे है और किस प्लेस पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अरेंज कर लीजिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के साइन में। तो 3.8 को राइट कर लेंगे, हमको डिवाइडेंड के प्लेस पे राइट कर लेंगे, एंड 2 आपका डिवाइजर है तो 2 को डिवीजर के प्लेस पे राइट करके डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपको 2 का टेबल करना है 3 को डिवाइड करने के लिए बेटा। तो 2 का टेबल हम इतनी ही टाइम्स करेंगे, जो कि 3 से मोर ना हो, लेस होना चाहिए। ठीक है, आप डिवाइड के रूल में जानते हैं ना कि जब हम 2 का टेबल करेंगे 3 को डिवाइड करने के लिए, तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही जिस स्टेप पे आपका मोर होगा, ज्यादा होगा, उसी स्टेप के 1 स्टेप बैक आ जाएंगे। तो आप देखिए 2 1 is 2 होता है, 2 2 जार 4 होता है। तो 4 जैसे ज्यादा हो गया तुरंत, तो हम एक स्टेप बैक आ जाएंगे, 2 1 is 2। तो जितनी टाइम्स हम टेबल करते हैं कहाँ राइट करते हैं, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने 1 टाइम टेबल किया तो राइट कर दिया, एंड देन टेबल करने पे आया कितना था, 2 आया था, तो 3 डाउन आपको राइट कर देना क्या, 2। एंड 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेटा, डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना लेफ्ट होगा आपका, 1 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आगे की तरफ हम जैसे चलेंगे तो आपको क्या मिल गया, डेसिमल मिल गया। क्या मिल गया बेटा, डेसिमल। तो जैसे ही हम डेसिमल पे पहुंचे, आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़े तो डेसिमल मिला, तो आपको क्वेश्चन में तुरंत डेसिमल लगा लेना है। बस कितना इजी है, डेसिमल पे पहुंचे तो डेसिमल लगा लो तुरंत। ठीक है, तो हमने डेसिमल लगा लिया, एंड देन उसके बाद क्या था, 8 को डाउन करके लाओ नीचे, और उसके बाद यहाँ हो गया 1 8 मिलके 18, और 2 9 जार क्या होता है, 18 होता है। तो 9 क्वेश्चन में राइट कर देंगे, 18 डाउन 18 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो या तो क्रॉस या तो जीरो, क्योंकि 18 में से 18 निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो कितना इजी था। तो इस तरीके से आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं क्या दिया गया है बेटा, 0.56 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0.56 को 2 से डिवाइड करना है, तो अरेंज करके पहले नंबर को सेट कर लीजिए, एंड 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब 2 का टेबल आप जीरो में करोगे, किसी भी नंबर का टेबल अगर हम जीरो में करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आ जाता है। क्या आता है बेटा, जीरो आ जाता है। तो 2 का टेबल जब हमने जीरो में रीड किया, 2 0 जार 0, तो 0 टाइम रीड किया तो हमने लगा दिया क्वेश्चन में 0, एंड 0 आया था रीड करने पे, तो 0 डाउन 0 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं, या तो 0 लिखे या तो काट दीजिए। एंड देन आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या मिल गया, डेसिमल मिल गया, तो तुरंत डेसिमल लगा लीजिए आप सब, लग गया। उसके बाद आपका देखिए क्या है, 5 है। क्या है, 5 को डाउन करके नीचे लाओ, और 2 से 5 को डिवाइड करो कितने टाइम में, 2 2 जार 4, तो 2 क्वेश्चन में, एंड 5 डाउन 4, और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आ गया आपका 1। और उसके बाद 6 अभी लेफ्ट है, 6 को डाउन केस में लाओ, यहाँ हो गया दोनों मिलके 16, और 2 8 जार होता है 16, और सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0 0। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे से आपको कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप सब, एंड क्वेश्चन नंबर आप डाउन केस में 4 भी देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन नोट कर लीजिए, एंड डाउन केस में उसके बाद 4 नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आपको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 6 उसके नीचे देख सकते हैं, एंड डाउन केस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सारी डिवाइड क्या करनी है, क्लियर करनी है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब आपके एक्सरसाइज नंबर 7.9 में टोटल इतने ही थे। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 7.10 को कवर करेंगे। क्या 7.10 को कवर करेंगे। तो चलिए इसमें देखिए दिया गया आपका क्या, राउंड द डेसिमल पार्ट टू द नियरेस्ट वन। क्या दिया गया, राउंड कर देना है। क्या कर देना, राउंड अप करके बताना है आपको डेसिमल पार्ट को। किसको, डेसिमल पार्ट को राउंड अप करके बताना है नियरेस्ट वन। क्या, नियरेस्ट वन, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो सब के सब वंस के ही नंबर्स कहलाएंगे, जिसमें जो सिंगल डिजिट के नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वंस ही ना कहलाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया 2.7, क्या दिया गया 2.7 का नियरेस्ट वंश बता देना है आपको कि ये 2.7 किस वंश के नजदीक में है, ठीक है। 2.7 दिया गया, एक तो इसका वंश क्या होगा, एक 2 होगा, एक वंश इसका 2 होगा, बट अगला वंश क्या होगा बेटा, अगला 3 होगा। तो ये 3 और 2 में ही आपको बताना है कि ये 2 के नज़दीक में है कि ये 3 के नज़दीक में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2.7 है, क्या है 2.7 है, इसने अपना हाफ कवर कर लिया है। मीन्स हाफ किसको कहेंगे, एक से अगर हम 10 तक की गिनती की बात करें तो इसके बिटवीन प्लेस पे कौन आएगा, 5 ना आएगा। तो ये 5 से ज़्यादा कवर कर चुका है। तो यानी ये आगे की तरफ है ना 3 के पास पहुंच गया है। किसके पास, 3 के पास पहुंच गया। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से दिखाएंगे। कहेंगे सर 2.7 इज नियर टू 3। 2.7 है वो किसके नज़दीक में है, 3 के नज़दीक है, 3 के नज़दीक में है। देन 2 किससे कंपेयर करने पे, 2 से कंपेयर करने पे। अगर सर हम 2 और 3 से कंपेयर करें 2.7 को, तो यह 3 के पास में पहुंच गया है। किसके पास में, 3 के पास में पहुंच गया। समझ में आया। तो इट इज राउंडेड अप 3, इसलिए हम इसका राउंड अप क्या बताएंगे, 3 बताएंगे, क्योंकि 3 के पास पहुंचा है ना तो 3 बताएंगे। अगर ये 2 के पास पहुंचा होता तो 2 बताते। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको कवर करना है, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरे टर्म में देखें तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सर डेसिमल पार्ट आप देख सकते हैं दिया गया है क्या, 7। अब 7 को ही मैचअप करके आप इसका नियरेस्ट वंश बता सकते हैं। कैसे, हमने कहा था बेटा अगर डेसिमल पार्ट का जो प्लेस दिया गया है आपका ये फर्स्ट 7, अगर ये अपने हाफ को कवर कर लेता है, 1 हाफ को कवर मतलब आधा से ज़्यादा निकल जाता है आगे, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम क्या करेंगे, अपने वंश वाले नंबर में 1 ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 5 से ज़्यादा है कि नहीं, 5 से मोर है, तो इसलिए यहाँ 1 ऐड कर लेंगे और डायरेक्टली कहेंगे सर 2.7 का नियरेस्ट वन जो है 3 है। क्लियर हुआ। एंड देन आगे समझिएगा, अगर ये हमारा डेसिमल पार्ट का पहला नंबर जो मैच करना है आपको ये 5 से कम हो, किससे कम, 5 से कम हो, यानी 4, 3, 2, 1, अगर इस तरीके का कोई नंबर यहाँ पे इसके डेसिमल प्लेस पर है तो आपको क्या कर लेना है, इसके वंस प्लेस में कोई चेंजिंग नहीं कराना है, सेम टू सेम उसी को बता देना है। समझ में आया। तो एक टर्म ये भी है, तो आप जिस टर्म से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और डाउन केस में आप देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको 1 बाय 1 ऐसे कवर करना है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए 3.8 दिया गया। 3.8 बताइए 3.8 किसके नज़दीक में, क्या यह 3 के नज़दीक में है कि सर ये 3 नहीं 4 के नज़दीक में। बताइए क्या ये 3 के पास में है कि ये 4 के पास में। बताइए 3.8 लिखा गया है ना, ये 5 से तो बहुत ज़्यादा है ना बेटा। तो इसने अपने 1 हाफ को तो कंप्लीट कर लिया। तो जब कंप्लीट कर लेगा, अरे भाई जैसे मान लो यहाँ से आपने चला अपने घर से, यहाँ से आप अपने घर से क्या स्कूल के लिए चल रहे हैं, ठीक है, और अपने रास्ते को आपने 1 हाफ से, मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये बिटवीन प्लेस है, बीचों बीच का ये प्लेस है, ठीक है। तो आप यहाँ से चले हैं तो यहाँ से पहुँच गए हैं यहाँ पे पहुँच गए। तो बताइए क्या आप अपने घर के पास में हैं कि आप अपने स्कूल के पास पहुँच गए हैं। बताइएगा, कहेंगे सर स्कूल के पास पहुँच गए हैं, क्योंकि इसने अपने आधे से ज़्यादा रास्ते को कवर कर लिया है ना, तो इसलिए स्कूल के पास पहुँच गए। तो वही सेम चीज़ें इसमें भी है। 3.8 है यानी ये 4 के पास पहुँचने वाला है, तो इसका नियरेस्ट वंश क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। कितना इजी है। तो 3.8 इज नियर टू 4, या किसके पास में पहुंच गया 4, देन टू 3 से अगर कंपेयर करें तो 3 से या 4 पे पहुंचने वाला है, तो इसलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, राउंड अप 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका नियरेस्ट वंस हो जाएगा 4। ठीक है, तो इट इज राउंडेड अप 4, इसलिए इसका राउंड अप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करना है। ठीक है, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे। देख सकते हैं आप, दिया गया क्या, राउंड द डेसिमल पार्ट टू द नियरेस्ट 10th। क्या लिया गया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, 10th लिखा गया है। 10th मतलब 10th किस में आता है, ऑर्डिनल नंबर में लिखा गया है, तो सर डेसिमल पार्ट में आता है। तो डेसिमल को फट से उठा लीजिए। किसका राउंड अप करना है, 10th का राउंड अप करके बताना। 10th प्लेस क्या बेटा 5 है, 10th प्लेस क्या है, कहेंगे सर 5 है। तो किसको देख के आप 10th का राउंड अप बताएंगे, 100th को देखकर। किसका 100th क्या इसमें, सर कहेंगे 100th इसमें है 7, क्या है 7। तो 7 को मैचअप करके आपको 10th को चेंज करना है, बदलना है। ठीक है, प्रोसेस सेम है। अगर हमारे 100th प्लेस 1/2 से ज्यादा हो गया है तो आप 10th में 1 प्लस कर दो। अगर आपका 100th प्लेस 1/2 को नहीं कवर किया, अभी पीछे ही है, तो आप 10th प्लेस में कोई चेंजिंग ना करो। अब समझिएगा यहाँ पे 100th क्या है, 7 है ना, 7। सो स्टूडेंट अगर आप 1 और 10th के बीच के बिटवीन प्लेस के नंबर की बात करें तो क्या आएगा, कहेंगे सर 5 आएगा। इसका बिटवीन प्लेस क्या होगा, 5 होगा। तो अगर 100th प्लेस आपका 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो आप 10th प्लेस में एक क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो, 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो आप देखिए क्या यहाँ 7 है, यस 7 है। तो ये ज्यादा वाले में क्या आ गया, तो क्या करेंगे, फट से 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा। होल नंबर की बात नहीं करी गई है, होल नंबर में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कराना है। तो 34.6 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे वाले को देखिए, फट से समझिए। यहाँ पे दिया गया है 27.32। फट से डेसिमल पार्ट को उठाओ पहले, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके बताना है राउंड अप करके। ठीक है, तो 32 दिया गया। 100th प्लेस क्या इसका, कहेंगे सर 2 है। क्या ये बताओ 5, 6, 7, 8, 9 से ज्यादा है, नहीं है। तो जब बेटा इसका 100 प्लेस क्या आए, आपका 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए या 0 आए, तो हम इसके 10th वाले प्लेस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जिस तरीके का वो नंबर है सेम टू सेम वैसे राइट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 3 है तो 3 राइट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। और 27.3 आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं कवर करने हैं। तो आप देखिए 3, 4, 5 देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया गया है, सेम इसी तरीके का है, बट इसमें बता राउंड द डेसिमल पॉइंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि आपको 1 से लेकर के 100 तक का नंबर लीजिए, इसका बिटवीन प्लेस बताइए। कहेंगे सर इसका बिटवीन प्लेस क्या आएगा, 50 आएगा। सर 1 से 100 तक के बीच में क्या आएगा, 50 ना आएगा। तो इसका अगर लास्ट का 2 डिजिट 50 हो, 51, 52, 53, कहने का मतलब 50 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, और तब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, तुरंत ही आप इसके डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट में 1 ऐड करा लेंगे। यानी 39 रहेगा तो 40 हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो। ठीक है, बट अगर कम रहेगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं क्या 25 है। अरे भाई 50 से बहुत पहले 25 आता है ना। जब 50 से कम रहेगा, 50 से कम क्या होता है, 49 होता है, और क्या होता है 48 होता है, और क्या होता है 47। सर ये क्या बोल रहे हैं, अरे बेटा 49 है, 48 है, 47 है, 46 है। ठीक है, तो इस तरीके का, यानी 50 से जब कम रहेगा तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, 50 से जब ज़्यादा रहेगा इसमें एक जोड़ लेंगे। समझ में आया। तो यहाँ आप देखिए 50 से कम है ना, तो क्या 39 में कुछ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो 2.39 हो गया आंसर। क्लियर हो गया सबको, सारे बच्चों को समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 4.037। अब देखिए इसके डेसिमल पार्ट में तो टोटल केवल 3 नंबर्स हैं, और आपको 2 नंबर का राउंड अप करके बताना है, 2 नंबरों का राउंड अप करके बताना है। अब यहाँ कितना नंबर लेफ्ट हुआ, केवल और केवल 1 हुआ। अरे बेटा जब 1 बचेगा तो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, 2 बचा है तो 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, इसका मिड प्लेस करके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 7 बचा है, केवल 1 मतलब है, तो हम क्या देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक का बिटवीन प्लेस क्या 5। अब 5 के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दीजिए आप। तो ये क्या 5 से ज़्यादा है ना,
5 से ज़्यादा है, मिड प्लेस से ज़्यादा है, तो यहाँ 3 की जगह क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, एक प्लस हो जाएगा तो 4.04 हो गया। समझ में आया? इस तरीके से अब देखिए यहाँ भी इसको उठा लीजिए फट से, इसको राउंड अप करना है आपको, किसको देख के, 5 को। तो देखिए ये 5 है ना, अपने 1/2 पार्ट्स को कवर कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यहाँ 31 हो जाएगा, 4.31। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कवर करने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए दिया गया आपका क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग करेक्टली टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्या करना है, इसको आपको एक्सप्रेस कराना है करेक्टली, सही तरीके से टू डेसिमल प्लेसेस। एक्सप्रेस यानी जो भी आपके ये दिए गए हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आपको क्या कर देना, एक्सप्रेस कर देना, सॉल्व कर देना है। और कितने प्लेसेस तक सॉल्व करना है, केवल और केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप पहले राइट कर लीजिए। हमने राइट कर लिया क्या, 1 में डिवाइड करना है 3 से। सर ये 1 है, 1 में कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो 3 को हम डिवाइजर बनाएंगे और 1 हमारा डिवाइडेंड है। क्या हम 3 से 1 में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते हैं सर। तो सबसे पहले 1 को क्या करा दो, रिमाइंडर बना दो। क्या हम 3 का टेबल 0 टाइम 1 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। जैसे आप करते हैं 3 1 is 3, और तो क्या हम उससे पहले 3 zeros are 0 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 3 का टेबल हमने कितने टाइम रीड किया सर? 0 टाइम रीड किया। तो 1 के नीचे 0 राइट करके इसको हमने रिमाइंडर बना दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब तुरंत ही क्वेश्चन में हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट यानी डेसिमल। और जैसे ही हम अपने क्वेश्चन में पॉइंट लगाते हैं बेटा, तो उसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक 0 हमने बढ़ा लिया, इस पॉइंट के बदले क्या हो गया, 10 हो गया ना, 10। तो 3 3 जार क्या हो गया, 9, 3 3 जार 9, ज्यादा करेंगे 3 4 जार 12, ज्यादा हो जाएगा, बैक आओ। तो 3 3 जार 9 एंड 10 के नीचे राइट कर दीजिए क्या, 9। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 1 बच गया फिर से। अब क्या होगा, तो हमने अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट लगा दिया ना, तो आप उसके बदले में चाहे जितनी बार एक 0 की जरूरत पड़ेगी आप ले सकते हैं। तो यहाँ भी हमको 0 की जरूरत है, तो हमने लगा दिया 0। अब फिर से टेबल 3 3 जार 9, फिर से एक बच गया। तो क्या हम फिर आगे सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि हमसे बोला गया था 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने हैं। तो हमने कर दिया 1 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.33 इसका आ गया क्या, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए बेटा आपको ऐसे ही कवर करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके डाउन केस में ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं इस तरीके से। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जिस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।